और आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में कैसे इजराइल ने लेबनान में तबाही मचाई है और लगातार ये युद्ध बड़ा होता जा रहा है। दक्षिणी लेबनान पर बारूदी वर्षा हुई है यारिन में। जी हां, यारिनी में जहां पर सुमित चौधरी भी पहुंचे हैं, इस जगह पर सबसे ज्यादा हमले और तबाही मची है और ये सबूत सामने आए हैं। हिजबुल्लाह का हथियार डिपो पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया गया। बिल्कुल, और इसके अलावा जिस्र अल खरदली में 2 हिजबुल्लाह के लड़ाके, उनको इजराइल की तरफ से ढेर किया गया हमलों में 5 सीरियाई नागरिकों की मौत की जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही। इस तरह से जो विध्वंस है वो हम देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ किस तरह से मचा हुआ है। और इस तरफ हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे, लगातार आप देखिए ड्रोन के जरिए जिस तरह से हमले को अंजाम दिया गया है। यारिन शहर पर यह हमला है जिसको अंजाम दिया गया। डीके पांडे सर, हम देख रहे हैं दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और हिजबुल्लाह ने तो कह दिया कि महाविध्वंस का ये तो महज ट्रेलर है। अगर ये ट्रेलर है तो अंजाम आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, अगर हम देखें तो ये एक क्रम चल रहा है, दर बदर एक आपस में जो है उठापटक हो रही है। क्योंकि जुलाई के पहले सप्ताह में इजराइल ने जब अटैक किया तो मोहम्मद नासिर, जो उनके बहुत बड़े प्लानर थे, साउथ लेबनान से जो अटैक हो रहे हैं उसका मास्टरमाइंड और प्लानर जो है मोहम्मद नासिर थे। उनको इजराइल ने ख़त्म किया। उसके गुस्से में, उसकी प्रतिशोध में लेबनान के हिजबुल्लाह ने सदर्न लेबनान से 200 रॉकेट का बैराज अटैक किया और उसके बाद जो है प्रत्युत्तर दिया इजराइल। तो उसी के क्रम में ये जो पिछले 24 घंटे में अटैक हुए हैं, वो भी जो ब्लाट के ऊपर जो अटैक हुआ, जहाँ पर लॉन्चर था, जहाँ पर 40 और 50 रॉकेट और मिसाइल्स के अटैक की बात की जा रही है, उस लॉन्चर को उन्होंने ध्वंस किया है आईडीएफ ने। तो ये जो क्रम चल रहा है दर बदर, इसका कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मजेदार चीज़ ये है कि ईरान का पूरा सपोर्ट है इनको और जो भी चीज़ें इनको मिल रही हैं, जैसे आयरन डोम के बारे में बात हो रही थी कि आयरन डोम जो ने कुछ मिसाइल्स को धराशायी किया और कुछ पर वो अटैक किया। हालांकि आईडीएफ का ये जो ब्रीफिंग है उसमें कहा गया कोई भी इसमें नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पिछले दिनों में अटैक में लगभग 400 लेबनीज मारे जा चुके हैं और जो इजरायली लोग हैं लगभग 20 सैनिकों की हत्या की जो है इस पर खबर मिल रही है। देखना ये होगा कि ये क्रम कब तक चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर समाप्ति होनी चाहिए, कहीं पूर्ण विराम होना चाहिए। लेकिन उस दिशा में जो अमेरिका ने 3 चरणीय शांति समझौता करने का प्रयास किया था, उस पर जो है कार्रवाई शुरू तो हुई, लेकिन वो फिर जो है ठंडे बस्ती में चले गई। यहाँ पर ये देखना होगा कि अलग अलग मुल्क क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं। खासतौर पर अमेरिका पर भी सबकी नजरें हैं कि अब अमेरिका क्या करता है। एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान पर इजराइल का हमला बहुत तेज हो गया। TV9 भारतवर्ष पहला ऐसा चैनल है जो साउथ लेबनान की आखिरी पोस्ट यानी यारिनी तक पहुंचा है। यारिनी गांव साउथ लेबनान का अंतिम गांव है और ये गांव हिजबुल्लाह का गढ़ बताया जा रहा है। ठीक 48 घंटे पहले इजराइल ने इस गांव पर बमबारी की है और ये देखिए तस्वीरें बता रही हैं कि ये सबूत है कि कितनी ज्यादा तबाही यहाँ पर मची है। सब कुछ तहस नहस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जगह जगह अड्डे बने हुए थे हिजबुल्लाह के, यहाँ पर यहीं पर इनके ठिकाने हैं, यहीं पर ही प्रहार किया है इजराइल ने। हमले के ठीक बाद TV9 संवाददाता सुमित चौधरी इसी यारिनी गांव में पहुंचे जहां तबाही को साफ साफ यहां पर देखा जा सकता है। यारिनी में मेयर हाउस ध्वस्त कर दिया गया इजराइल की तरफ से। इसी मेयर हाउस से संवाददाता सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस समय जिस इमारत के सामने खड़ा हूं यह है यारिनी की मिनिस्ट्री यानी मेयर का वो ऑफिस जिसको 2 से 4 दिन पहले बर्बाद कर दिया गया। यह इस पर बम्बारमेंट हुई है। देखिए तस्वीरें देखिए, ये है यहाँ के हालात। ये यहाँ का सबसे, आप कह सकते हैं कि इसको सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल बिल्डिंग थी जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। 2-3 दिन पहले इसमें बम्बारमेंट की गई है और यहाँ के ताज़ा हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए इसे मिनिस्ट्री यारिनी की कहा जाता है, सब कुछ खाली है। और देखिए अभी हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि उस तरफ निशांत, एक बार उस तरफ, वो इजराइल का इलाका है, बिल्कुल सामने है ये इलाका। हम इस समय उनकी जद में भी, हम उनके सामने ही हैं, हम अभी उनके सर्विलेंस में होंगे। अगर हम मूवमेंट कर रहे होंगे, चीज़ें दिखा रहे होंगे, तो हो सकता है कि हम पर भी नज़र बनाई रखी गई हो। और देखिए मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ कि किस तरीके का यहाँ पर है। और ये यूनाइटेड नेशन का भी ऑफिस है। देखिए ये यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है यारिनी का। आप देखिए यूनाइटेड नेशन ऑफिस और यारिनी, यहाँ पर इसको भी टारगेट किया गया। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जंग के मैदान में सब कुछ भूल दिया जाता है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे। और अभी यहाँ के जो देखिए यहाँ पे जो टारगेट किया है, इस पूरी बिल्डिंग को खाली कर दिया गया हालांकि। और यहाँ पर लोगों के खाने पीने का सामान उनकी चीज़ों के लिए रखा गया होगा। यहाँ पुलिस की जीप खड़ी है, ये पुलिस स्टेशन भी है। आप कह सकते हैं कि इसमें जो एम्बुलेंस और पुलिस स्टेशन, यहाँ पे अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं कि सारी चीज़ें जस की तस हैं। और यारिनी का इलाका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आखिरी है
और मैं आपको जरा ताज़ा हालात यहाँ के वॉर जोन के दिखा रहा हूँ कि इस समय के हालात क्या हैं। साउथ लेबनान TV9 भारतवर्ष अकेला ऐसा चैनल है जो इस समय इस वॉर जोन के अंदर मौजूद है। अकेला ऐसा नेटवर्क है जो आपको ये बता रहा है कि आखिरकार अभी गाज़ा के बाद, गाज़ा और ख़ास तौर पर राफा, इन जगहों के जंग के बाद अब नया वॉर फ्रंट जो है, जो इमर्जिंग वॉर फ्रंट जिसको कह रहे हैं, वो आखिरकार यही क्यों बन रहा है। और ये वो पहले गाँव है या फिर आप आखिरी गाँव भी इन्हें कह सकते हैं जो इस समय साउथ लेबनान के बॉर्डर पर है और यहीं से जंग का आगाज़ होगा, यहीं से जंग लगातार बढ़ेगी। और मैं आपको लगातार यहाँ पर जो हालात हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। हिजबुल्लाह ने अपनी स्ट्रैटेजीज़ में पिछले कई दिनों में बदलाव किए हैं। उसने अब अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया है। उसने लगातार ये कोशिश की है कि उसके आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के बारे में जितना लोगों को पता लगे उतना कम, उतना अच्छा है। और ख़ास बात यह कि देखिए ये फेंसिंग की गई है इस इलाकों में, हालांकि देखिए ये अपने 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 ऑफिसेस को करने के लिए। और अभी हिजबुल्लाह की मैं बात कर रहा था कि हिजबुल्लाह ने अपनी स्ट्रैटेजीज़ में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि उसने अब ज़्यादा फोकस करना शुरू किया है आर्टिलरी के ऊपर, रॉकेट लॉन्चर्स के ऊपर, मिसाइल के ऊपर, क्योंकि अब उसके पास ऑप्शन जो है वो आप कह सकते हैं क्लोज बैटल की, यानी 5-7 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में इजराइल के इलाकों को टारगेट करना है, तो उसके लिए उसको आर्टिलरी चाहिए, यानी तोपखाना। और अभी कहा जा रहा है कि उसने रूस से, सोवियत यूनियन टाइम के समय के कई आर्टिलरीज को इन इलाकों में छुपाया हुआ है और यहीं से रह रहकर उस पर अटैक किया जा रहा है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वो अब अपने दूसरे स्मॉल, आप कह सकते हैं कि रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर रहा है, घरों से अटैक कर रहा है। और इसी वजह से इन घरों को इजराइल टारगेट कर रहा है। इजराइल को लग रहा है कि देखिए इन्हीं घरों का इस्तेमाल करके, इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह हम पर टारगेट कर रहा है। और इसी वजह से इन इलाकों के अंदर ज़्यादातर बड़ी बड़ी इमारतों को, इंपॉर्टेंट जगहों को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा था कि ये UN का ऑफिस भी और यहाँ पर इनकी मिनिस्ट्री भी है, इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, सब कुछ तबाह हो चुका है। और ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है यारीनी का, यानी आखिरी गांव का, जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है।